जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका भक्ति रस में। मित्रों, हम भक्ति रस के माध्यम से आपको भगवान के अनन्य भक्तों की कथाएं सुनाते हैं, किस तरह से उन्होंने भक्ति की और भगवान का दर्शन पाया। इसी सीरीज में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्रज के बड़े प्रमुख संत श्री ग्वारिया बाबा की कथा। ग्वारिया बाबा के बारे में आज भी आप ब्रज के किसी संत से बात करेंगे तो वो उनके चमत्कारों के बारे में आपको बताएंगे। ग्वारिया बाबा भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान से उनकी सखा भक्ति थी। सखा भाव, नवदा भक्ति का वर्णन जो सनातन धर्म में है उनमें है एक सखा भाव भक्ति, यानी कि मित्र भाव। तो ग्वारिया बाबा भगवान को अपना मित्र मानते थे। मित्रों, बाबा का जन्म 1843 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें संसार से उदासीनता और असाधारण भगवत भक्ति थी। उनके पिताजी ने उनका विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिया, लेकिन पत्नी की प्रसव पीड़ा को देख करके उनका चित्त पूरी तरह वैराग्य में समा गया। वे घर को छोड़ करके निकल लिए। चलते चलते वे दतिया पहुंचे और दतिया में एक कुंड में, उस कुंड में कोई नहीं जाता था, भगवान का ध्यान लगाने लगे। उस कुंड के अंदर मगरमच्छ रहते थे। राजा के दरबारियों ने उस बालक को उस कुंड में देखा तो बहुत आवाज लगाई कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, लेकिन वो अपने भगवान की भक्ति में लीन थे, वे बाहर नहीं आए। राजा के पास ये खबर पहुंची तो राजा स्वयं वहां पर आए। उन्होंने भी उस बालक को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो बालक उस कुंड से बाहर नहीं निकल रहा था और घड़ियाल और मगरमच्छ भी उस बालक को चारों तरफ से देख रहे थे। अपना ध्यान पूरा करने के बाद दतिया के राजा समझ गए कि ये कोई दिव्य बालक है। श्री ग्वारिया बाबा उस कुंड से बाहर निकले तो राजा ने उनको प्रणाम किया और दतिया में ही रह करके भगवान भजन की उनकी सुविधा उनको प्रदान की। दतिया में रहते हुए श्री ग्वारिया बाबा ने घर घर में भजन संकीर्तन का नाद फैला दिया। एक बार उनका मन वृंदावन धाम की यात्रा के लिए किया तो उन्होंने राजा से आज्ञा ली। राजा ने भी उनको प्रेम से विदा किया। भगवान और भक्त का रिश्ता अनूठा है। श्री ग्वारिया का बाबा का मन वृंदावन धाम में लगा हुआ था, लेकिन वे संगीत की शिक्षा चाहते थे। वे नाद सिंधु का साक्षात्कार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दतिया में एक गुफा में रह करके माँ शारदा की भक्ति की और माँ शारदा ने प्रकट होकर के उनको नाद सिंधु का साक्षात्कार स्वयं कराया। ऐसे थे ग्वारिया बाबा। नाद सिंधु का साक्षात्कार होने के बाद वो वृंदावन धाम आए और भगवान के संकीर्तन करने लगे। उनके संगीत से मंत्रमुग्ध होकर के लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। वे ब्रज के बालकों को संगीत की दीक्षा भी प्रदान करते थे। एक घटना उस समय की है कि उस समय के भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर ने उनकी ख्याति सुनी और वो किसी एक राग में उलझे हुए थे। वे ग्वारिया बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई। ग्वारिया बाबा ने तत्काल उस राग को सरल बना दिया। तो उस समय के संगीत सम्राट दिगंबर जी भी उनके आगे नतमस्तक हुए। वो इसी तरह से वृंदावन में भजन संकीर्तन करते हुए घूमते, अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। का अभिमान जागा कि इतने दिन हो गए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। मेरे यार ने, वो अपने भगवान कृष्ण को यार मानते थे, सखा भाव भक्ति, तो कहते मेरे यार ने मुझे दर्शन नहीं दिया। इसी भाव में रोते रोते वे भगवान को निष्ठुर कहने लगे कि मैं इतने दिन हो गए लेकिन आपने मुझको किसी भी तरह से अपना दर्शन नहीं दिया। उन्होंने भगवान की भक्ति छोड़ दी, मंदिर में जाकर के संकीर्तन करना छोड़ दिया। भगवान कृष्ण बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरा बाबा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मुझको संगीत क्यों नहीं सुना रहा। इसी तरह वो वृंदावन धाम को छोड़ करके वहां से जाने लगे। तभी रास्ते में रमण रेती में एक बालक बहुत सारी गायों के साथ वहां प्रकट हुआ और बाबा को आवाज देने लगा, बाबा बाबा, ग्वारिया बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले कि मेरो लाला मोते रूठ गयो है, वो मुझे दर्शन देना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं भक्ति भी नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ग्वारिया के रूप में थे, बाल रूप में थे। उन्होंने बाबा को समझाया। बाबा समझ गए कि भगवान मेरे साथ बैठे हैं।
फिर भगवान को सामने बैठ करके देखा तो खूब रोए, खूब उनके दर्शन का लाभ उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन पुनः एक बार उनका अभिमान जागा और वो वहाँ से उनके बीच से उठ के चल दिए। भगवान उनको पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं कि बाबा अब कब मिलेगो। तो देखिए, ग्वारिया बाबा का अपनी भक्ति पर, अपने प्रभु पर इतना अभिमान था, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे और बोले मैं तो वृंदावन में ही रहूं, जब तोकू मिलनो होए। देखिए, ग्वारिया बाबा भगवान से कह रहे कि जब तोकू मिलनो होए तब वो आवाज़ लगा लियो। ऐसा भक्त का अभिमान होता है। तो भगवान कृष्ण भी मुस्कुराए और भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से अब भगवान ग्वारिया बाबा के बीच में ऐसा संबंध स्थापित हुआ कि वो कभी ग्वारिया बाबा को प्रत्यक्ष दर्शन देते, कभी परोक्ष रूप से दर्शन देते। ग्वारिया बाबा से जुड़ी अनेक कथाएं, अनेक चमत्कार पूरे ब्रज धाम में प्रचलित हैं। आप जब भी ब्रज धाम जाएंगे, किसी से भी ग्वारिया बाबा का जिक्र करेंगे तो वो कोई ना कोई दिव्य कथा आपको जरूर सुना देगा। ऐसी ही एक कथा है कि एक बार जयपुर की यात्रा कर वो नंदगांव लौटे। लौटते लौटते रात्रि हो गई और रात्रि में वो खाने को उनको कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए अपने यार का ध्यान करते हुए वो सोने लगे। तभी एक बालक वहाँ प्रकट हुआ, उनसे बोला बाबा, ये रामकली ने आपके लिए दूध भिजवाया है, आप इस दूध को पी लीजिए। बाबा ने उस दूध को पिया और सुबह उस लोटे को लौटाने के लिए रामकली के द्वार पर पहुंचे। रामकली बोली कि बाबा जी मेरा लोटा नाए, ये लोटा तो मंदिर को सो लगे है, इसलिए आप मंदिर में जाके पुजारी से पूछो कि ये लोटा मंदिर को ही है क्या। बाबा वहाँ से रामकली के द्वार से मंदिर पहुँचे। मंदिर में बाबा के हाथ में लोटा देखा तो पुजारी बोला बाबा ये आपके हाथ में कैसे आया। बाबा रोने लगे, बोले मैं भूखो सो रहा हूँ तो मेरे यार को मेरा भूख बर्दाश्त नहीं भई, तो ये लोटा मेरे पास दूध लेके आए हो। बोले इसी लोटा में हमने कल रात्रि के लिए उनके लिए दूध रखा था। तो भगवान कृष्ण अपने यार को स्वयं दूध पिलाने के लिए पहुंचे। ऐसी अनेक घटनाएं पूरे ब्रज में ग्वारिया बाबा के लिए प्रचलित है। ग्वारिया बाबा बड़े मदमस्त होकर के ब्रज में घूमा करते थे। जहां उनका मन किया वहां वो घूमा करते थे, लोगों के बीच में संकीर्तन किया करते थे। लोग उनसे जुड़ी, अपनी धर्म से जुड़ी जिज्ञासाएं उनसे पूछा करते थे। इसी तरह ग्वारिया बाबा का जीवन भक्ति और भगवान के ध्यान में व्यतीत हो रहा था। अपने अंतिम समय में वे रंग जी के मंदिर में जाकर के पहुंचे। रंग जी के मंदिर में उनका एक कमरा था। आप रंग जी के मंदिर में जाएंगे, वहां ग्वारिया बाबा के कमरे के दर्शन कर सकते हैं। उस कमरे में वो पहुंचे। वो एक दिन उन्होंने उस कमरे में विश्राम किया और सभी लोगों से कहा कि मैं एक सभा करना चाहता हूं, आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। वो सभी लोगों से बोले कि अब मुझे जाना है, भगवान के धाम में जाना है, इसलिए जो तुम सब मेरे लिए मरने के बाद करना चाहते हो, मेरे जीते जी मेरे सामने करो, मैं ये देखना चाहता हूँ। इस तरह का प्रयोजन उन्होंने लोगों के सामने रखा तो लोग बहुत दुखी हुए। लेकिन बाबा की इच्छा थी तो सभी को बाबा की इच्छा के अनुरूप शोक सभा का आयोजन करना पड़ा। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सभी के वचनों को सुन रहे थे। कुछ समय के बाद श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में फूल बगला था, जिसे देखने के लिए बाबा जी महाराज वहां पहुंचे और वहां उन्होंने बाबा जी महाराज ने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और उनको संगीत में कई पदों का गायन किया और वो पद श्री राधा वल्लभ जी को सुनाए। 2 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी के दिन सन 1938 को वृंदावन का सारा जन समुदाय रमण रेती में एकत्र था। भगवान के धाम में बाबा चले गए थे। लोग बाबा के विरह में रोने लगे। ग्वारिया बाबा अपने यार के धाम में पहुंच चुके थे। तो ये घटना जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा 1938 की घटना थी मित्रों। तो आप जब भी ब्रज जाएं तो ग्वारिया बाबा के दर्शन करें, उनकी तपस्थलियों का दर्शन करें और किसी भी ब्रजवासी से उनकी दिव्य कथा का श्रवण अवश्य करें। तो ग्वारिया बाबा भगवान कृष्ण को यार का संबंध मानते थे और उनका यार भी उनके लिए हमेशा तत्पर रहता था। जब भगवान को ग्वारिया बाबा से मिलना होता था या ग्वारिया बाबा को भगवान का दर्शन करना होता था तो दोनों का मिलन सहज रूप में हो जाता था। मित्रों, भक्ति रस के माध्यम से हम आपको इसी तरह से भगवान के भक्तों की कथाएं सुनाते रहेंगे। आप लगातार भक्ति रस के माध्यम से हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राधे।